बच्चा लोग जय श्री राम। हाँ, तो आप फिजिक्स में मैंने कहा था कि जो स्थितियां मैंने उत्तल दर्पण में पढ़ाई हैं, अवतल दर्पण में पढ़ाई हैं, उनको आप याद कर लें। उसी के आधार पर ये किरण आरेख है। हम एक उत्तल लेंस लेते हैं और उसके सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तुओं को रखते हैं। हमने एक उत्तल लेंस लिया और उत्तल लेंस के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तुओं को रखा। और जब हम भिन्न भिन्न दूरियों पर हम वस्तुओं को रखते हैं तो उत्तल लेंस से हमें कई तरह के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जे इन किरण आरेखों के माध्यम से हम ये सब अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों का बनना। लिखें, जब हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को भिन्न भिन्न दूरियों पर रखते हैं तो उसके हमें कई तरह के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। अब नंबर फर्स्ट लेंस चेंज करके नंबर फर्स्ट डालें और हेडिंग डालें, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। देखो, हमने उत्तल लेंस लिया, आपने हेडिंग डाल ली। क्या नंबर फर्स्ट लिखा और उसमें आपने हेडिंग डाली, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। हेडिंग डाल ली। हमने एक उत्तल लेंस लिया, देखो ये वो हमारा उत्तल लेंस है, और कोई वस्तु हमने बहुत दूर रख दी। बहुत दूर रखने का मतलब है हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया। अब जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो वस्तु से ये किरणें चल रही हैं। देखो ये किरण जे आई, और अब बर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से। बताया था नियम, अब बर्तन के पश्चात किरण फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जे गई, अब बर्तन के पश्चात जे भी फोकस पर गुजरेगी। तो किरणें कहाँ मिली? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो लिखें, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। तो अनंत पर रखी है, अनंत का मतलब आपकी वस्तु सी के बाहर रखी है। इधर हम सी की जगह क्या लिख रहे हैं? 2F लिख रहे हैं, क्योंकि आपने पिछली बार पढ़ा था। देखो, आपने पढ़ा था F बराबर R/2, कैची गुणा कला R बराबर 2F। R क्या था? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र R क्या था? R क्या है? वक्रता केंद्र। और ये जो R है, वक्रता केंद्र को तो आप C से लिखते हैं, और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है आपकी। ये क्या है आपकी? वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता केंद्र को काय से लिखते हैं? C से। तो मतलब वक्रता केंद्र C बराबर क्या हो जाएगा? 2F। इस वजह से हम लेंस में C ना लिख करके 2F लिखते हैं। हम लेंस में C ना लिख करके
2f लिखते हैं। समझ में आ गया? फोकस की जगह f लिखेंगे और जहाँ वक्रता केंद्र होगा वहाँ आप क्या लिखेंगे? C की जगह 2f। क्या लिखोगे? 2f। तो यहाँ आपको 2f लिखना है। आपने देखा वस्तु 2f के बाहर है, बोले तो वक्रता केंद्र C के बाहर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और वक्रता अनंत पर है तो अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और वस्तु के किस ओर बनेगा? दूसरी तरफ बनता है। किस तरफ बनता है? दूसरी तरफ। इसमें दूसरी तरफ, देखो दूसरी तरफ, क्योंकि किरणों का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा। हर किरण का क्या हो रहा? अपवर्तन हो रहा। देखो ये किरण अपवर्तन हो गई, यहाँ मिली, तो यहाँ बनता है। तो आपने लिखा, हेडिंग डाली थी, जब वस्तु, नंबर फर्स्ट में आपने हेडिंग डाली थी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो आपने लिखा था कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। समझ में आ गया? ये चित्र आप बना लेंगे। अब ये चित्र आप बना लेंगे। इसके बाद हम दूसरी स्थिति में वस्तु को अनंत से खिसका करके लाते थे, जिस तरह से अवतल दर्पण में खिसका करके लाए थे ना अपन लोग अवतल दर्पण में वस्तु को खिसका करके। तो अपन लोग इस वस्तु को अनंत से खिसका करके कहाँ लाते हैं? अनंत और C के बीच। C बोले तो 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच। तो दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, नंबर सेकंड में लिखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र 2f के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र 2f के बीच रखी हो। अब आपने वस्तु रख दी अनंत और 2f के बीच, ये है वस्तु अनंत और 2f के बीच। तो किरणें चलेंगी यहाँ से, किरण चली, अपवर्तन हुई। अपवर्तन के पश्चात किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी? नियम पड़ा फोकस से होकर के, तो ये किरण फोकस से होकर के गुजरी। दूसरी किरण वस्तु से पुनः चली और ये किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र O से। ये कहाँ से होकर के गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र O से होकर के गुजरेगी। ये भी आपका प्रकाशिक केंद्र O है, O से होकर के गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र O से, और बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी। ये निकल रही। ये किरणें यहाँ एक दूसरे को पर मिलती हैं, यहाँ एक दूसरे से मिलती हैं। तो चूंकि यहाँ मिली तो वस्तु का जो सिर है वो यहाँ नीचे मिली, तो नीचे को आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। तो उल्टा भी बना प्रतिबिंब, और उल्टा बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक, क्योंकि वास्तविक के साथ कौन सा शब्द आता है? उल्टा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में। तो वास्तविक उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? क्योंकि वस्तु अभी भी C के बाहर है, 2f के बाहर है, C बोले तो 2f के बाहर है, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। तो लिखो, आपने हेडिंग डाल ही ली, लिखो, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनेगा। f और 2f, f बोले तो क्या? फोकस और वक्रता केंद्र 2f के बीच बनेगा। f और 2f के बीच बनेगा। f का मतलब क्या है? फोकस, और 2f का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा। समझ में आ गया? एक बार और सुन लें, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र 2f के बीच रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस f और वक्रता केंद्र 2f के बीच बनेगा। अब ये चित्र बना लेंगे आप लोग। आपने चित्र बना लिया। अब अवतल दर्पण में वस्तु को आप अनंत पर पहले रखे थे, फिर खिसका करके और लाए, तो अनंत और 2f के बीच लाए। अब वस्तु को अब तीसरी स्थिति में खिसका। ये फर्स्ट स्थिति है, ये आपकी सेकंड स्थिति है, और ये आपकी थर्ड स्थिति है।
तीसरी स्थिति में वस्तु को आप कहाँ लाए, खिसका करके 2F पर आपने रख दिया, खिसका करके। अब यही तो बचा है वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र बचा है तो वक्ता केंद्र पर रखो, खिसकाओ वस्तु को। और जब आपने वस्तु को खिसकाया तो वस्तु को आपने कहाँ रखा, वक्ता केंद्र 2F पर रखा। अब वस्तु वक्ता केंद्र 2F पर आ गई, और जब वस्तु आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वक्ता केंद्र C पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ये आपने पढ़ा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, इतना आप जान गए। अब यहाँ से किरण चल रही है, अब बर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर रही। दूसरी किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी, प्रकाशक केंद्र O से होकर के गुजरेगी। यहाँ पर किरणें मिली तो वस्तु का चित्र सिर, यहाँ नीचे मिली तो नीचे को सिर हो जाएगा, और कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब, उसमें कहाँ बनता था, जब वस्तु वक्ता केंद्र C पर रखती थे तो उसमें भी प्रतिबिंब वक्ता केंद्र C पर ही बनता था। इसमें आपने वस्तु को वक्ता केंद्र 2F पर रखा तो इसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र 2F पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। समझ में आ गया, वस्तु के बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा। और देखो उल्टा है, क्योंकि किरण इधर को मिल रही तो उल्टा है, तो उल्टा, उल्टे के साथ क्या शब्द जुड़ेगा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और 2F पर बनेगा। और कैसे, दर्पण के दूसरी ओर कह दो या वस्तु की दूसरी ओर, देखो सॉरी दर्पण नहीं कहेंगे भाई, लेंस के दूसरी ओर कह दो, लेंस के दूसरी ओर बनेगा या वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। समझ में आ गया। तो नंबर 3 हेडिंग डालो, जब वस्तु, नंबर 3 लिखो, 3 हेडिंग डालो, जब वस्तु वक्ता केंद्र 2F पर रखी हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र 2F पर रखी हो, हेडिंग डाल ली। लिखें, यदि वस्तु वक्ता केंद्र 2F पर रखी है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्ता केंद्र 2F पर ही बनेगा, जो कि वस्तु के दूसरी तरफ होगा। 2F पर बनेगा मतलब कहाँ होगा, वस्तु के दूसरी तरफ या लेंस के दूसरी तरफ। समझ में आ गया। हमने 3 स्थितियां पढ़ी, तीनों स्थितियों के चित्र बना लीजिए, जैसे मैंने चित्र बनाए हैं ऐसे ही बनेंगे। अब फिर भैया क्या करेंगे, अब वस्तु को लिया तो फिर खिसकाइए। अब जब आप खिसकाओगे वस्तु को तो 2F से खिसका करके यहाँ ले आओगे, मतलब F और 2F के बीच ले जाओगे वस्तु को। तो ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई, चौथी। क्या कौन सी स्थिति हो गई, चौथी। और वस्तु को हम खिसका करके, ये प्रकाशक केंद्र O बना दीजिए, ये प्रकाशक केंद्र O हो गया। वस्तु को हम खिसका करके कहाँ ले गए, F और 2F के बीच। अब आपने वस्तु F और 2F के बीच रख दी, तो याद करिए अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में वस्तु जब F और C के बीच रखी होती थी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनता था। इसमें भी वस्तु वैसे ही रखी है तो इसमें भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और C के बीच बनेगा। C बोले तो 2F, C बोले तो 2F के बीच बनेगा। बस वही है, जैसे उसमें रखते थे तो ऐसे ही इसमें रखते हैं। वस्तु कहाँ रखी आपने, F और 2F के बीच, मतलब फोकस और वक्ता केंद्र 2F के बीच रखी तो प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र 2F के बीच बनेगा। उसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी। और चूंकि देखो किरणें, ये वस्तु रखी आपने F और 2F के बीच, यहाँ से किरण चली, ये किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस से यहाँ तक आई। दूसरी किरण चली, ये प्रकाशक केंद्र O से होकर के गुजर रही है और बिना मुड़े हुए कैसी हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। एक किरण यहाँ मिली, यहाँ मिली तो वस्तु का चित्र प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मिल रही तो सर यहीं को होगा, नीचे को। इसमें कहाँ को था, ऊपर को। इसमें सिर कहाँ को है, ऊपर को, मतलब तीर की नोक कहाँ को है, ऊपर को। इसमें तीर की नोक कहाँ को हो गई, नीचे को। तो कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा। उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा। और चूंकि वस्तु C के अंदर आ गई,
सी तक तो बराबर बनता है। अब वस्तु सी के अंदर आ गई, बोले तो 2f के अंदर आ गई तो प्रतिबिंब कैसा बनने लगेगा? वस्तु से बड़ा बनने लगेगा, तो बड़ा बन रहा है। समझ में आ गया? चलिए लिखिए नंबर चौथी स्थिति डालिए, फोर्थ चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र 2f व फोकस f के बीच रखी हो। हेडिंग डाल ली, क्या डाली? जब वस्तु वक्रता केंद्र 2f व फोकस f के बीच रखी हो। चलिए लिखें, यदि वस्तु f और 2f के बीच रखी है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच बनेगा। अनंत और 2f के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत और 2f के बीच बनेगा। अनंत और 2f के बीच बनेगा, जो कैसा होगा? वस्तु के दूसरी तरफ या लेंस के दूसरी तरफ, जो कि वस्तु के दूसरी तरफ होगा। हर एक में दूसरी तरफ बन रहा है, जब अभी तक जो स्थिति पढ़ा। अब हम पांचवी स्थिति पढ़ेंगे। अब पांचवी स्थिति पढ़िएगा भाई। अच्छा बेटा, अब वस्तु को फिर खिसकाइए। अब आप वस्तु को खिसका करके f और 2f के बीच लाए थे। अब खिसका करके आप कहाँ ले जा सकते हैं वस्तु को? f पर ले जा सकते हैं ना। तो f पर ले जाइए, मतलब वस्तु कहाँ लाए? फोकस पर। तो अब आपने वस्तु कहाँ रख दी? फोकस पर। उसमें भी आप पढ़े थे, अवतल दर्पण में पढ़े थे कि अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता था? अनंत पर। इसमें भी वही वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। बड़ा क्यों बनेगा? क्योंकि इसी के अंदर ही है। अनंत पर क्यों बनेगा? कैसे पता चला? देखो, ये वस्तु रखी फोकस पर, ये वस्तु है रखी, वस्तु से किरण चली, अब बर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी रे बाबा? फोकस से। ये फोकस से होकर के गुजरी और ये निकल गई। और दूसरी किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी? प्रकाश केंद्र O से होकर के गुजरेगी। अब देखो धीरे धीरे इन किरणों का बीच का फासला क्या हो रहा? कम हो रहा। तो कहीं ना कहीं अर्थात बहुत दूर जा करके इन किरणों के बीच का फासला बिल्कुल कम हो जाएगा और ये एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। लेकिन मिलेगी कहाँ? बहुत दूर का मतलब अनंत। तो वस्तु अगर फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। लिखो, हेडिंग डालो, पांचवी हेडिंग, और सभी के चित्र बनाते जाना। अब पांचवी हेडिंग डालो, लिखने के बाद फिर चित्र बनाना है। जब वस्तु फोकस F पर रखी हो। हेडिंग डालो, जब वस्तु फोकस F पर रखी हो। लिखें, यदि वस्तु फोकस F पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। आपने लिख लिया। अब इसका चित्र भी बना लीजिए। चित्र बना लिया। अब आप छठी स्थिति लिखिए। अब आप वस्तु को खिसका करके और लाइए। अब वस्तु को खिसका करके आप कहाँ ले जा सकते हैं बताइए? फोकस पर तो आपने वस्तु रख दी। फोकस पर आपने क्या किया? वस्तु रख दी। अब फोकस के बाद अब कहाँ ले जाओगे? अब ले जाओगे कहाँ? फोकस के अंदर। जब वस्तु फोकस के अंदर रखी हो, मतलब F और O के बीच रखी हो, फोकस और प्रकाश केंद्र O के बीच रखी हो,
तो देखो भैया, जब वस्तु फोकस के अंदर रख देंगे, आप लोग समझिए इस स्थिति को। देखो ये वस्तु हमने फोकस के अंदर रखी, देखो ये है आपका फोकस, है फोकस की नहीं है, हमने वस्तु फोकस के अंदर लाए, अंदर रख दी, तो वस्तु से किरण चलेगी, ये चली किरण, यहाँ से इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के बाद ये कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस F से होकर के गुजरेगी, ये गई, और वस्तु से दूसरी किरण चलेगी और प्रकाशक केंद्र O से होकर के गुजरेगी। आप देख रहे हैं इन दोनों किरणों के बीच फासला कम हो रहा कि बढ़ रहा, दोनों किरणों के बीच फासला बढ़ रहा। तो अपन लोग समझ गए कि ये यहाँ आगे जा कर के कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब नहीं मिलेंगी, क्योंकि फासला कम हो रहा होता तो मिलती, यहाँ तो फासला क्या हो रहा, बढ़ रहा, अर्थात ये किरणें एक दूसरे से इस तरफ नहीं मिलेंगी। तो हमने इन किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे को बढ़ाया। देखो ये जैसे ये वाली किरण है आपकी, ये वाली किरण, इसको डॉट 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 करके पीछे को लाए, ये लाए यहाँ, इसको भी डॉट 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 करके पीछे को लाए, इस वाली किरण को, देखो इस वाली किरण को डॉट डॉट करके पीछे को लाए, तो देखो ये वाली किरण यहाँ मिलने लगी, इससे यहाँ मिल रही है, आप भी देख रहे हैं यहाँ मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहीं पर बन जाएगा, क्योंकि देखो किरणें कहाँ मिल रही है, एक दूसरे से ऊपर, तो जो वस्तु का जो तीर की नोक है वो भी कहाँ को बनेगी, ऊपर को, मतलब सिर कहाँ को होगा, ऊपर को, वस्तु भी नोक कहाँ को रखी थी, ऊपर को, और इस नोक कहाँ को थी पहले वस्तु की, ऊपर को, और उसके प्रतिबिंब जो बना उसकी भी नोक कहाँ को होगी, ऊपर को। और कैसा प्रतिबिंब बना, क्योंकि किरणें यहाँ तो मिली नहीं है, आपने तो काल्पनिक रूप से इस तरफ बनाई, बढ़ाई किरणें, ये जब काल्पनिक रूप से आपने किरणों को इस तरफ बढ़ाया तो काल्पनिक रूप से मिली, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक बोले तो आभासी, तो आप क्या लिख सकते, आभासी बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, इस वजह से हमने इसको डॉट 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 किया, आभासी। वो आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा, और कहाँ को बन रहा, देखो वस्तु इस तरफ को रखी, इस तरफ को, तो प्रतिबिंब भी तो इसी तरफ को बना, तो वस्तु एक ही तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो हेडिंग डालो पहले तो, अब जब वस्तु फोकस के अंदर रखी हो, छठी हेडिंग डालो, जब वस्तु फोकस के अंदर रखी हो, लिखें। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु एक की ओर बन रहा, बहुत सीधा बन रहा, सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी, लिखो तो, यदि वस्तु फोकस के अंदर रखी हो तो वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनेगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ को बनेगा, वस्तु की ही ओर बनेगा। समझ में आ गया, अब वस्तु की तरफ बनेगा, अब कहाँ बन जाएगा ये पता नहीं, कि स्थान का पता नहीं, स्थान का इसमें इस स्थिति में पता नहीं है, स्थान का इस स्थिति में पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वस्तु की तरफ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी। तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और वस्तु की ही तरफ बनेगा। समझ में आपको आ गया होगा। अब आप इसका भी चित्र बना लें। आज आपने उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को समझा, किरण आरेख को समझा, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आप जान गए कि अगर वस्तु कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इनको अच्छी तरह से इनके बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। किरणें कभी भी टेढ़ी नहीं होती हैं, बिल्कुल सीधी रहती हैं। तो किरणें भी आप जो बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये इस बात का ध्यान देंगे कि आपकी किरणें सीधी जाएं, साफ सुथरे चित्र बने, और इनको बहुत अच्छे से सीखना है, मतलब कुल मिलाकर के अच्छे से रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है। बस फिजिक्स में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।